फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था क्या कि सोलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म। सोलिड मतलब ठोस खुराक, लिक्विड मतलब लिक्विड पानी की तरह, ठीक है। सेमी सोलिड मतलब जो ना तो सोलिड होगी जो ना लिक्विड होगी, बीच में, जैसे आपके जेल आते हैं, मल्लम आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। और हमने सोलिड डोजेस फॉर्म आपका स्टार्ट कर दिया था बेटा, जिसमें हमने कुछ लिख भी लिया था, कैसे, जैसे क्या कि आपकी ये यूनिट डोजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। और धनी जी माइक तो आ जा बैठो, आ लिया, हाँ आ लिया, आ लिया, सामने वाले बैठ जाओ। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, ठीक है, कोई आ गया था। चलिए, कोई बताएगा लास्ट लाइन क्या हुई थी सोलिड डोजेस फॉर्म में? Powder are solid dosage form पाउडर, ठीक है, पाउडर which देख are लीजिए। made. हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसने नहीं लिखा है तो बेटा थोड़ा सुन के अपने आप लिख लेना, लगा साहब मैं रिपीट कर रहा हूँ बस। देखो, सोलिड डोजेस फॉर्म वो होती हैं जो यूनिट डोजेस फॉर्म में हम ले सकते हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब गिन के, जैसे टैबलेट है, आप टैबलेट आप ये थोड़ा कहते हो कि 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, नहीं, आप ये कहते हो कि 4 टैबलेट दे दो, 2 टैबलेट दे दो, 3 टैबलेट दे दो। तो जो जो डोज हम गिन के ले सकते हैं, जिसको हम काउंटिंग्स में ले सकते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है। वो आपकी सोलिड होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इनको हैंडल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बल्क फॉर्म में अगर आप इनको डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको इनको कैसे पैक करना पड़ेगा वो देखा था। फिर हमने आई थिंक लास्ट टाइम लिखी थी कि पाउडर्स आर सोलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर मीन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए। कोई नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि मैं कई दिनों बाद क्लास लिया आज मैंने, तो मैं आपको कल संडे में मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, ठीक है बेटा। फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको किसी को भी। Okay, sir. अब प्रॉपर क्लास चलेगी क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो उनका देखना पड़ता है, ठीक है। अब फिनिश हो चुके हैं सब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब आप भी आएंगे इस मुकाम पे, फिर आपका भी होगा, बट पहले पढ़ेंगे तब होगा, ठीक है। चलिए लिखिए नेक्स्ट लाइन। दे आर अवेलेबल, THEY, दे आर अवेलेबल, AVAILABLE, they are available in crystalline, CRYSTALLINE, crystalline और amorphous form, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म, AMORPHOUS, एमोर्फस फॉर्म। अब बेटा आपके लिए नई टर्म होंगी है, वैसे आपने 12th में केमिस्ट्री सबने पढ़ी है, ठीक है, उसमें भी ये टर्म आती है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। पता है किसी को क्या होता है क्रिस्टलाइन, क्या होता है एमोर्फस? एनीवन? चलिए देखो, चीनी देखी आपने? चीनी, चीनी सबने देखी है, Yes, sir. और बुरा भी सबने देखा है, Yes, sir. Sir. है ना। चीनी भी देखी है, बुरा भी देखा है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? मोटी होती है क्या मोटी होती है, ठीक है, सही कहा है। चलो, जितना आपको पता था आपने सही बताया कि वो मोटी होती है। बट अगर मैं कहूँ कि चीनी आपकी कण में होती है और पाउडर, ओ सॉरी, बुरा आपका फ्लैट होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, तो गलत होगा, सही है सर. है ना। तो बेटा जो मेन हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है और अमोर्फस क्या होता है। देखो, क्रिस्टलाइन क्या होता है? जिस चीज़ में क्रिस्टल बनते हैं, जिस चीज़ में आपके क्रिस्टल बन जाए उसको बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल मतलब जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल दिया, इस तरह के जो आपके कण में डिवाइड हो जाए उसको तो बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और अमोर्फस क्या होता है बेटा? अमोर्फस में होता है ऐसी चीज़ जिसमें बहने की क्षमता हो, जिसमें आपकी बहने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं अमोर्फस फॉर्म। या ये कह सकते हैं आप
अमोर्फस क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक रख दो, अगर आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक रख दो तो वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती है। जो वो पानी छोड़ने की आपकी प्रक्रिया होती है, जो पानी छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अमोर्फस फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, इसको बोलते हैं अमोर्फस। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, लिखो टाइप्स ऑफ पाउडर, पाउडर के प्रकार, टाइप्स ऑफ पाउडर, पाउडर के प्रकार। देखो सूटिक्स क्या है, देखो बेटा, मैं अगर सबसे अपने सब्जेक्ट को ना बहुत आसान तरीके से लेके चलना चाहिए। ठीक है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि क्लास से क्लास में आपको सब याद हो जाए। तो सूटिक्स देखो पता क्या है, सूटिक्स आप डेली लाइफ में सोच के चलोगे ना तो आपको वहीं के वहीं याद होती रहेगी वो। अब बात हो रही है पाउडर की। भाई पाउडर आप लोग सब घर में डालते हैं, ठीक है, सब डालते हैं, तो क्या आप उसको लिख नहीं सकते? हमारा टॉपिक क्या है कि पाउडर के प्रकार या टाइप्स ऑफ पाउडर। ठीक है, तो अगर आप मेडिकल स्टोर से पाउडर ला रहे हो तो आप उसको क्या बोल देते हो कि मेडिकेटेड पाउडर है ये। जैसे खाज खुजली है किसी के कुछ, ठीक है, या किसी प्रॉपर चोट पे लगाने के लिए पाउडर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेडिकेटेड पाउडर। क्या बोलते हैं? मेडिकेटेड पाउडर। क्यों? क्योंकि वो एज ए मेडिसिन यूज हो रहा है। फिर दूसरा क्या, आप लोग नॉर्मल अपने डीओ वगैरह टाइप इस तरह के पाउडर डालते हो, उनको क्या बोलते हैं कि आपका कॉस्मेटिक पाउडर है हमारा। तो यही चीज़ है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि सूटिक्स क्या है, सूटिक्स डेली लाइफ में चलती रहती है हमारी रोज। ठीक है, तो अगर वहीं कैच करना शुरू कर दे अपने माइंड को तो बहुत आसान सब्जेक्ट है सूटिक्स। ठीक है, तो लिखो, पहला टाइप लिखो डस्टिंग पाउडर, DUSTING, डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर, DUSTING, डस्टिंग पाउडर। लिखो इसमें, they use, THEY, they use externally, 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 they use externally to the skin, to the skin। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बेटा? बाहरी। हाँ, बाहरी सतह। तो क्या है कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है, देखो इसमें नाम में भी आ रहा है डस्टिंग। डस्ट मतलब एक तो धूल होती है, धूल से मतलब नहीं है, डस्टिंग मतलब छिड़काव करना होता है, कि छिड़कना। तो डस्टिंग पाउडर क्या कि जो आप एक्सटर्नली मतलब अपनी स्किन की बाहरी सरफेस पे लगाते हो उनको बोलते हैं डस्टिंग पाउडर। वो ये हमने लिखा, दे आर यूज एक्सटर्नली टू द स्किन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, they generally GENERALLY, they generally apply, APPLY, apply they generally apply in a in a very, VERY, very fine state, they generally apply in a very fine